इस्लामी तालीमात में इबादत समेत हम वक्त जिस अमल को सबसे पहले लाजिम करार दिया गया, ज़ाहिरन तो शायद छोटा अमल दिखाई दे, लेकिन इसमें इंसानी रूहानी और जिस्मानी सेहत के कई राज छुपे हैं, और वो है तहारत यानी पाकीज़गी। सफाई को ईमान का लाजमी जुज़्व करार दिया गया, जिसमें इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती के कई राज पोशीदा हैं। मुलाहज़ा फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु अला रसूलिल्लाहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एस बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन करम, हिफ़्ज़ान सेहत यानी हेल्थ केयर के उसूलों में पहला कदम और पहला उसूल तहारत या सफाई है। इस्लाम की जुमला तालीमात का आगाज़ तहारत से होता है। तहारत के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत-तहूरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ़ ईमान है। नाज़रीन करम, इस्लामी तालीमात में तहारत का बाब उन मकामात की तहारत से शुरू होता है जहाँ से फुजलात खारिज होते हैं। ये तहारत का पहला उसूल है, और मुसलमान होने की हैसियत से हर शख्स समझता है कि उसके बग़ैर तहारत का कोई तसव्वुर मुकम्मल नहीं होता, और इस तहारत के लिए पानी इस्तेमाल करना इस्लामी तालीमात के मुताबिक मसनून है। आज आलम मगरब में पानी से तहारत के इस फितरी तरीक़ा को छोड़कर कागज़ यानी टिश्यूज़ वगैरह के इस्तेमाल को रिवाज मिल चुका है, और हमारे यहाँ भी ये तरीक़ा परवान चढ़ रहा है। हालांकि इससे कई ख़राबियाँ और किस्म किस्म की बीमारियाँ भी लग जाती हैं। आफ़ियत दर हकीकत इस्लाम ही के बयान करदा उसूलों में है। तिब्बे जदीद के मुताबिक जो लोग रफ़ा हाजत के बाद तहारत के लिए पानी की बजाय फ़कत कागज़ यानी टिश्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बहुत सारी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। एक बालदार फोड़ा पैदा हो जाता है जो पाखाने की जगह के करीब होता है, और इसका इलाज ऑपरेशन के बगैर नहीं होता। दूसरा, इसमें पेशाब के रास्तों और गुर्दों में पीप का पैदा हो जाना, बिलखुसूस औरतों में इसकी शॉर्ट एक्सेस होने की वजह से जल्द असरअंदाज होकर सोजिश और पीप पैदा कर देते हैं, और इससे आहिस्ता आहिस्ता गुर्दों की मोहलक बीमारी लाहक हो जाती है, जिसका पता बाज़ दफ़ा उस वक्त चलता है जब वो इंतहाई पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर लेती है, और उसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन रह जाता है। नाज़रीन करम, नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। एक मुसलमान जब दिन में 5 बार अल्लाह के हुजूर नमाज अदा करता है, तो वो उससे पहले वज़ू करता है, जिससे उसे बदनी तहारत हासिल होती है। नमाज से पहले वज़ू करना फ़र्ज़ है। इरशाद बारी ताला है, तो वज़ू के लिए अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, और अपने सरों का मसा करो, और अपने पाँव भी टखनों समेत धो लो। वज़ू हिफ़्ज़ान सेहत के ज़रिए उसूलों में से है। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जरासीम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी ढाल है। बहुत सी बीमारियाँ सिर्फ जरासीमों की वजह से पैदा होती हैं। ये जरासीम हमें चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। हवा, ज़मीन और हमारे इस्तेमाल की हर चीज़ पर ये मुज़ी मुसल्लत हैं। जिसमें इंसानी की हैसियत एक कले की सी है। अल्लाह ताला ने हमारी जिल्द की साख्त कुछ ऐसी तदबीर से बनाई है कि जरासीम उसमें से हमारे बदन में दाखिल नहीं हो सकते। अलबत्ता जिल्द पर हो जाने वाले ज़ख्म और मुंह, नाक के सुराख हर वक्त जरासीम की ज़द में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वज़ू के ज़रिए न सिर्फ उन सुराखों को बल्कि अपने जिस्म के हर हिस्से को जो आम तौर पर कपड़ों में ढका हुआ नहीं होता और आसानी से जरासीम की आमाजगाह बन सकता है, दिन में 5 बार धोने का हुक्म फरमाया। इंसानी जिस्म में नाक और मुंह ऐसे एज़ा हैं जिनके ज़रिए जरासीम सांस और खाने के साथ आसानी से इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। लिहाजा गले की सफाई के लिए गरारा करने का हुक्म दिया, और नाक को अंदर हड्डी तक गीला करने का हुक्म दिया। बाज़ औक़ात जरासीम नाक में दाखिल होकर अंदर के बालों से चिमट जाते हैं, और अगर दिन में 5 बार उसे धोने का अमल ना हो तो हम साफ हवा से भरपूर सांस भी नहीं ले सकते। उसके बाद चेहरे को 3 बार धोने की तलकीन फरमाई है, ताकि ठंडा पानी मुसलसल आंखों में पड़ता रहे और आंखें जुमला अमराज से महफूज रहें। इसी तरह बाजू और पाँव के धोने में भी कई तिब्बी फ़वाइद पिना हैं। वज़ू हमारे बेशुमार अमराज का खुद इलाज कर देता है कि जिनके पैदा होने का हमें एहसास तक नहीं होता। तहारत के बाब में तिब्बे जदीद जिन तसव्वुरात को वाज़ह करती है, इस्लाम ने उन्हें अमलन तसव्वुर तहारत में समो दिया है। नाज़रीन करम, तहारत के ज़ाहिरी और जिस्मानी फ़वाइद के साथ साथ रूहानी पाकीज़गी के साथ एक ऐसा ताल्लुक़ है कि जिसकी वजह से औलियाए कराम जब तसव्वुफ़ में अपने शागिर्द को सबसे पहला सबक देते हैं तो वो तहारत का ही होता है। और औलियाए कराम के नज़दीक मोमिन को हर वक्त मुकम्मल बावुज़ू हालत में रहना चाहिए, जिससे हिफ़्ज़ान सेहत यानी हेल्थ केयर के उसूल पर होने की वजह से दुनियावी लिहाज से बंदा तंदुरुस्त तो सेहतमंद तो रहेगा ही, मगर साथ साथ एक हदीस मुबारक के मुताबिक मोमिन जितना वक्त बावुज़ू हालत में रहता है वो वक्त उसका इबादत में शुमार किया जाता है। तो ये सोचिए कि जिस शख्स को औलियाए कराम से हमेशा बावुज़ू रहने की तालीम मिली हो और वो उस पर हमेशा अमल पैरा हुआ हो, तो वो न सिर्फ हमेशा से तो तंदुरुस्त तो तवाना रहेगा, बल्कि उसका वो सारा वक्त मुसलसल इबादत में शुमार रहेगा।
नाज़रीन कराम, आज से कोशिश कीजिएगा कि हमेशा बावजू रहें और ज़ाहरी और बातनी पाकीज़गी से फ़ायदा उठाएं। नाज़रीन कराम, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर फरमाकर सदका जारिया का हिस्सा बनिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने